हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगी। हिंदी भाषा, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में ये पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हिंदी भाषा होती क्या है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष्य धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है भाष्य व्यक्तया वाची, अर्थात व्यक्त वाणी। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भाषा की परिभाषा बहुत लोगों ने दी है। कुछ भारतीय विद्वानों ने दी है, कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने दी है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो है वो उन लेखकों को लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो पतंजलि भारतीय विद्वान में पहले आते हैं पतंजलि। पतंजलि ने कहा है, वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। इन्होंने कहा है वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हैं कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने कहा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता से समझ सकता है। तीसरे में हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अगला है बाबू राम सक्सेना। इन्होंने कहा है जिन चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। आगे आते हैं भोलानाथ तिवारी। इन्होंने कहा है भाषा निश्चित प्रयत्न के फल स्वरूप मनुष्य के मुख से निष्पृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो भारतीय विद्वानों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं पाश्चात्य विद्वान, जिसमें पहले हैं मैक्स मूलर। इन्होंने कहा है भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से प्रकट कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं हेनरी स्वीट। इन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। फिर आते हैं क्रोचे। क्रोचे ने कहा है भाषा उस स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। फिर आते हैं गार्डिनर। इन्होंने कहा है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे हिंदी भाषा की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो भाषा की बहुत सी उत्पत्ति हुई है जो निम्नलिखित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दें। पहले जान लेते हैं सिद्धांत, फिर उसके प्रवर्तक कौन से हैं। पहला सिद्धांत जो है वो दिव्योत्पत्ति है,
जो प्राचीन धर्म ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। दूसरा संकेत, रूसो इसके प्रवर्तक हैं। तीसरा रणन, इसके 3 प्रवर्तक हैं, प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर। इंगित चौथा, इसके डॉक्टर राय हैं। फिर धातु आती है जिसमें हेस और मैक्स मूलर प्रवर्तक हैं। फिर श्रम ध्वनि जिसके न्वारे प्रवर्तक हैं। फिर आता है संपर्क, जी रेवेज हैं इसके। फिर आता है समन्वय, हेनरी स्वीट इसके प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ। भाषा की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता एवं वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। संयोगात्मकता संस्कृत है और वियोगात्मकता अपभ्रंश है, ये ध्यान रखिएगा। फिर भाषा परंपरागत वस्तु है, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रमुख चरण। भाषा के प्रमुख 4 चरण हैं। पहला है अंगिका। पहला अंगिका, दूसरा वाचिक, तीसरा लिखित, चौथा यांत्रिक। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसको टकसाली भाषा भी कहते हैं, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रंश भाषा, अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारे रूप हैं। फिर आते हैं विश्व की भाषाएं और उसका वर्गीकरण। विश्व की भाषाओं में पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगन ने किया है। भाषा जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। भाषा जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला अयोगात्मक और दूसरा जो है वो योगात्मक। अयोगात्मक के कोई भी नहीं है, अयोगात्मक में कोई नहीं है, लेकिन योगात्मक में बहुत सारे हैं। जैसे अश्लिष्ट 3 हैं, अश्लिष्ट, फिर श्लिष्ट, फिर प्लसिष्ट, तीसरे प्लसिष्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। संयोगात्मक और वियोगात्मक जान लीजिए। संयोगात्मक और वियोगात्मक में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये महत्वपूर्ण है। संयोगात्मक
संयोगात्मक में जो है वो संस्कृत आती है, संस्कृत आती है, और वियोगात्मक में वो हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और अपभ्रंश ये आते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि संयोगात्मक भाषा कौन सी है, वियोगात्मक भाषा कौन सी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पारिवारिक वर्गीकरण पे। पारिवारिक वर्गीकरण जो होता है वो वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहलाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों पर ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्य आधार हैं, इसके आधार जो हैं वो मुख्य हैं: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं में पारिवारिक की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है, अन्य ने इसकी संख्या 100 मानी है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आगे मैं आपके लिए भारतीय आर्य भाषा लेके आऊँगी, जिसके बारे में बताऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।